Hello students, this is a lecture of class 8, subject maths, exercise 12b. Today we will start our next exercise of chapter 12, that is 12b, that is which are based on the inverse proportions. Means there are two quantities, one is x and one is y, which are inversely proportional to each other. मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज होगी. लाइक वी कैन से दैट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. दैट इज सपोज कीजिए अगर y की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो x हमारे पास डिक्रीज होगा. अगर y डिक्रीज हो रहा है तो x हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा. लाइक एग्जाम्पल, अगर हम एक कार की स्पीड्स को ज़्यादा कर दिया जाए, स्पीड्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो हमें एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में हमें कम टाइम लगेगा. अब देखिए वहाँ पे स्पीड बढ़ाई है तो टाइम क्या हो गया है, कम हो गया है. इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. सो ड्यूरिंग द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देर आर टू क्वांटिटीज़ x and y. when we will get the product of x and y which is equal to constant. क्लियर. देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या था, उनका रेशियो यानी कि x बाय वाई कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशंस कॉन्स्टेंट आएगी. अगर आपने ये चेक करना है कि दो क्वांटिटीज़ हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या वो इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है तो उनकी मल्टीप्लाइंग जो होगी हमारे पास वो कॉन्स्टेंट आनी चाहिए. क्लियर. अगर वो कॉन्स्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन है. लाइक on the basis we will solve our example first. Observe the tables given below and find whether x and y are inversely proportional. देखिए x 6, 3, 36, 72 एंड 16 है, y 24, 48, 4, 2 एंड 9 दे रखा है. अब देखिए अगर हम इस कॉलम की मल्टीप्लाइंग करें, 6 और 24 की मल्टीप्लाइंग करें 144 आएगा. जब हम 3 और 48 की मल्टीप्लाइंग करें तब भी 144 आ रहा है. 36 की 4 के साथ करें 72, 2 एंड 69. इन सभी की मल्टीप्लाइंग करने पर हमें कांस्टेंट वैल्यू 144 ही मिल रही है. इसका मतलब ये हुआ कि बोथ क्वांटिटीज विच आर गिवन इन द फर्स्ट सम्स आर प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्लियर. सो x and y are inversely proportional. So now next check out 9, 4 multiplying 36, 12 3 जा 36. क्लियर. नाउ 8 6 जा 48. अब यहाँ देखिए वैसे अगर हम कैलकुलेशंस करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 8 6 जा 48 आ चुका है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वांटिटी x और y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टू क्वांटिटीज आर सेम बट थर्ड क्वांटिटीज आर इज डिफरेंट. सो वी कैन से दैट in second part of first sum are not proportional, inversely proportional to each other. Clear. Now that is second example. देखिए if x and y are inversely proportional, देखिए इसमें पहले से बोल दिया गया है कि x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमें x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट्स करनी है जो हमें टेबल में दी हुई है. अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनकी मल्टीप्लाइंग इक्वल रहेगी. तो हम ये कह सकते हैं, देखो 12 मल्टीप्लाइंग 8 किसके इक्वल होगा, 16 इंटू y1 के इक्वल होगा. तो हम यहाँ से y1 केवल निकाल सकते हैं. ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 12 मल्टीप्लाइंग 8 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू y1. सो 8 2 जा 2 6 जा, सो y1 इज इक्वल टू 6. क्लियर. नाउ we'll get the result y1 is equal to 6. Similarly, now check out x1 by x1 and 4 is given. So again like 12 multiplying 8 is equal to x1 multiplying 4. Again 4 is the multiplications. When it will go to the right sides it will become divide. So here is the divide. Remove from here. So 4 3s are. So 8 3s are 24. So x1 is 24. Clear. And so on you can find x2 and y2 similarly. When you will find out you will get the result 6 and 2. In the last you have to write x1 24, x2 6, y1 6 and y2 2. Clear. Now third sums. If 45 men can do a piece of work in 49 days, means 45 men हैं वो किसी वर्क को 49 डेज में फिनिश करते हैं. हमें ये बताना अगर 35 मैन हो तो वो कितने दिनों में उसको कंप्लीट करेंगे. अब देखिए अगर 45 मैन थे तो 49 डेज में कर रहे हैं, अगर
मैन को हमने कम कर दिए हैं तो डेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है ये हमारे पास। सो अब देखिए स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो राइट हेयर इज लाइक फर्स्ट यू हैव टू राइट द required number of days is equal to x. First you have to write this form, what is x. So here is the number of days, that is x. Now make the table like number of men 45, 35, number of days 49 and x. So like less man will take more work days to the finish. So in case of inverse proportion, so multiplying 45 with 49 is equal to 35 multiplying x. यहाँ पर देखिए 35 मल्टीप्लाइंग में लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और आपने इसको सोल्व करना है। फिर 45 मल्टीप्लाइंग 49 डिवाइड बाय 35। सो 7 5 जा 7 7 जा 5 9 जा and 9 7 जा 63. So that's our answer. So if man will become 35, then the same work will be finished in 63 days. Clear? Now similarly you can solve example 4. So on the basis you have to solve the sums of exercise 12b, that is 1 to 8 sums of exercise 12b in fair notebook. Clear? You have to solve complete these 8 sums. All these sums are belongs to the inversely proportional to each other, but you have to solve complete these sums in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day.